अच्छा, आपको मैम ने सर ने समझा के तो नहीं भेजा है कि ऐसा ऐसा बोल देना, या कोई स्क्रिप्ट भेज दी हो आपको कि देखो ऐसा ऐसा बोलना बिल्कुल? स्टडी वर्ल्ड, सर ये स्टडी वर्ल्ड का मतलब क्या है? यहाँ पे भविष्य बनाया जाता है। तो हमने सुना है कि कुछ बच्चों का भविष्य बिगाड़ा भी जाता है। तो पढ़ाई कैसी होती है? बढ़िया, एक नंबर पढ़ाई होती है। भारत के पहले आईपीएस कौन थे? पता नहीं है ऐसा तो। फिर क्या पढ़ रहे हो 5 महीने से, ये बताओ। है पढ़ रहा है जो पढ़ रहा है। क्या पढ़ रहे हो? यही पढ़ रहा है। वित्त मंत्री कौन है भारत की? पता नहीं है। नहीं पता? नहीं, कुछ नहीं पता। बेइज्जती वाली मत पूछना जी। कभी ऐसा होता है कि आपको एसएससी की कोचिंग की जगह यूपीएससी की कोचिंग में बिठा दिया हो बैच में? नमस्कार, द झांसी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शाहरुख और इस वक्त हम मौजूद हैं, आप देखिए, मिशन कंपाउंड में स्टडी वर्ल्ड कोचिंग जो यूपीएससी की तैयारी कराती है। और मेरे पीछे देख सकते हैं आप, स्टडी वर्ल्ड कोचिंग है। यही वो कोचिंग है जिस पर आरोप लगते हैं। और हम बात करेंगे, इतने जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, अभी बैच छूटा है तो हम उनसे ही बात करेंगे। कुछ लोग यहाँ पर खड़े हैं, बाकी लोग तो जा रहे हैं। हम उनसे ही पूछेंगे कि यहाँ पढ़ाई कैसी होती है, पढ़ाई की व्यवस्था क्या है। तो ये भैया खड़े हैं, इनसे पूछेंगे। अब बात करोगे? नाम बताइए। अंकित ठाकुर नाम है। अंकित ठाकुर है। पढ़ते हो? हाँ, कब से पढ़ रहे हो यहाँ पर? अभी हमें 6 से 7 महीने हो गए। कितने? 6 से 7 महीने। 6 से 7 महीने हो गए। पढ़ाई कैसी होती है? पढ़ाई अच्छी होती है। फीस वगैरह कैसी है? फीस हम लोग की है 10,000 फीस। ज़्यादा फीस है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कोर्स के हिसाब से बिल्कुल सही है। कौन सा कोर्स कर रहे हो आप? एसएससी रेलवे। एसएससी रेलवे का कर रहे हो, तो उसकी 10,000 है। हाँ। कभी ऐसा होता है कि आपको एसएससी की कोचिंग की जगह यूपीएससी की कोचिंग में बिठा दिया हो बैच में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, कभी नहीं होगा। नहीं। अच्छा, वो लड़कियों को जानते हो जिनने एलिगेशन लगाए, आरोप लगाए हैं इनकी कोचिंग पर? हाँ, सुना ही है बस। हाँ, खबरों में सुना है। हाँ, बस ऐसी खबरों ही में सुना है। वैसे सामने से तो जानते नहीं। पढ़ाई अच्छी होती है? हाँ, पढ़ाई बढ़िया है। पढ़ाई में क्या मतलब सर और मैम का व्यवहार कैसा है? ऐसा तो नहीं कि गलत प्रकार से बात करते हो, आपसे दुर्व्यवहार करते हो? नहीं, बहुत पोलाइटली बात करते हैं सर और मैडम दोनों ही, बहुत अच्छे। डर तो नहीं रहे हो उनसे? अरे डरने का क्या है, उनसे क्यों ही डरेंगे, टीचर से क्या डरना। क्या नाम बताया था? अंकित ठाकुर। अंकित ठाकुर हैं, इनसे बात की हमने, तो ये नहीं डर रहे हैं, बता रहे हैं हम किसी से नहीं डर रहे हैं, और जो बता रहे हैं सच बता रहे हैं। ये यहाँ भी कुछ स्टूडेंट्स खड़े हुए हैं, ये खड़े हैं, युवा खड़े हैं हमारी तरह बिल्कुल। ये भैया से हम बात करेंगे। नाम बताइए अपना। नितिन पांचाल नाम है हमारा जी। नितिन पांचाल। नितिन पांचाल जी हैं। नितिन पांचाल जी कब से पढ़ रहे हैं इस कोचिंग में? इस कोचिंग में हम 5 महीने से पढ़ रहे हैं। 5 महीने हो गए हैं। हाँ। कितनी फीस है आपकी? कौन सा बैच है? एसएससी बैच है, 5,000 रुपये फीस है। अच्छा। 6 महीने की। 6 महीने की? हाँ। तो पढ़ाई कैसी होती है? बढ़िया, एक नंबर पढ़ाई होती है। भारत के पहले आईपीएस कौन थे? पता नहीं है ऐसा तो। फिर क्या पढ़ रहे हो 5 महीने से, ये बताओ। है पढ़ रहा है जो पढ़ रहा है। क्या पढ़ रहे हो? यही पढ़ रहा है। वित्त मंत्री कौन है भारत की? पता नहीं है। नहीं पता? नहीं, कुछ नहीं पता। कहाँ रहते हो? यहीं पर रहते हैं। यहाँ पर कहाँ? यहीं यहाँ कहाँ? शिवाजी नगर में। शिवाजी नगर में रहते हो? हाँ। 5 महीने से पढ़ रहे हो? हाँ। तो मैम ने कभी बताया नहीं कि भारत की अरे जो... मैम ने सब कुछ बताया है। अच्छा। पर मैं कोचिंग नहीं आता था। आप कोचिंग नहीं आते थे? हाँ। चलिए ठीक है, और लोगों से हम बात करेंगे। भैया कोई करेगा बात हमसे? अरे कोई तो होगा। आप भी पढ़ते हो भैया कोचिंग में? जी हाँ। बेइज्जती वाली मत पूछना जी। क्या? नहीं तो पूछो आप। क्या नाम क्या है? आनंद स्वरूप। आनंद स्वरूप। अच्छा, कब से पढ़ रहे हैं कोचिंग में? करीब 1 वर्ष से 1 साल हो गया। काहे की बैच पढ़ रहे हैं? एसएससी का बैच। एसएससी का बैच पढ़ रहा है। एसएससी का फुल फॉर्म क्या है? स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। तो पढ़ाई कैसी होती है? ठीक होती है पढ़ाई। ठीक होती है। मैम और जो सर है दुर्व्यवहार तो नहीं करते हैं नहीं। चीज में, या गलत तरीके से बात तो नहीं करते हैं? नहीं, किसी से गलत बात नहीं करते हैं। अच्छा जी। सबको अच्छे से पढ़ाते हैं? हाँ बिल्कुल। कोई सबको पक्षपात तो नहीं करते हैं कि पार्शलिटी कर रहे हो कि ये तो आपको कम पढ़ा रहे हैं, दूसरों को ज़्यादा पढ़ा रहे हैं? ये शिक्षक कभी नहीं, कोई भी शिक्षक नहीं करता कि किसी बच्चों के ये साथ। बात तो हमको ही पता है। अध्यापक एक भगवान बराबर होते हैं, और आपके माँ बाप भी बराबर होते हैं, क्योंकि वो जो है, माँ बाप आपको पैदा करते हैं, आपकी परवरिश करते हैं, पर वो आगे बढ़ाते हैं आपको लाइफ में, नौकरी दिलाते हैं, वही दिलाते हैं। उनकी शिक्षा की बदौलत आप जो है आगे बढ़ते हो। तो वो चीज़ हमको भी पता है, ऐसी बात नहीं है। हम भी अपने अध्यापक को बहुत मानते हैं। हाँ जी। और बताइए। कैसी क्या पढ़ाई बढ़िया होती है? हाँ ठीक होती है। कितने बजे से कितने बजे तक के बैच है? 9 बजे से 11 बजे तक। 9 बजे से 11 बजे तक। फीस वगैरह कैसी है? 1,000 रुपये है हर मंथ। हर महीने 1,000 रुपये।
ऐसा नहीं फीस के लिए कभी अगर लेट हो जाओ तो मैडम गुस्सा होने लगती है कि नहीं फीस क्यों नहीं दी आपने हमें? गुस्सा नहीं, दो 3 महीने की भी इकट्ठी कर सकते जमा, पहले या बाद में भी, ऐसा भी अच्छा, पहले या बाद में भी अगर ऐसे लेट हो जाए तो कुछ कहती तो नहीं? नहीं, ऐसे नहीं कहती हैं, पूछ लेती हैं क्या कारण है, बस कारण पूछ लेती हैं, उसके बाद कुछ नहीं कहती हैं। अच्छा हाँ। अच्छा, जो लड़कियां उन पे एलिगेशन लगा रही हैं, आरोप लगा रही हैं कि मैम जो है बहुत दुर्व्यवहार करती हैं, कहती हैं आपकी गांव की लड़कियां हूँ, आपको पढ़ना नहीं चाहिए, आप हाउस वाइफ बनने लायक हो। ऐसा कुछ नहीं कहती मैम, इतने बच्चे पढ़ते हैं, कोई लड़कियों से पूछ लो आप जाके, ऐसा किसी से कहा हो तो क्लास में बोलेंगी तो सब लड़कियां भी तो सुनेंगी कि बोला हो, कोई बोल दे कि ऐसा बोला हो क्लास में। अच्छा, मैम ने आपको समझा बुझा के तो नहीं भेजा है कि भैया ऐसा ऐसा बोल देना, भैया आए हैं? हमें कोई समझा बुझा के हम नहीं। बिना बताए आए हैं आज। भाई तुम तो जो पूछना है वो पूछ लो। जब हम आए थे आप लोगों की कोचिंग चल रही थी अंदर, जब आप बाहर निकले तो हमने इसीलिए अचानक से आपको रोका कि तो अचानक से अब हम घर पे ही जा रहे थे, आपने रोक लिया। भाई यहाँ खड़े थे, भाई से मिलके जा क्या नाम बताया था आपने? रोहित। रोहित। कहाँ है का बैच है आपका? एसएससी? एसएससी का बैच है हम लोगों का। पढ़ते हो? हाँ, साथ में ही पढ़ते हैं। तो देखिए ये हैं स्टूडेंट्स, हमने 2-3 स्टूडेंट से ही बात की है, अंदर और देखेंगे हम, आपको अंदर भी दिखाएंगे हम। उनके जो एलिगेशंस हैं उन पर हम पूरी चर्चा करेंगे विस्तार से, क्योंकि कोई संस्थान अगर बदनाम होता है तो उसमें पढ़ने वाले सभी बच्चों का भविष्य बर्बाद होता है, क्योंकि उन्होंने फ़ीस दी है। अगर मान लीजिए इस पर कोई एलिगेशन के चलते अगर ये कोचिंग बंद हो गई तो सोचिए आप कितने बच्चों का भविष्य जो है बर्बाद होगा, कितने लोगों की फ़ीस बेकार चली जाएगी। यहाँ कम से कम मेरे हिसाब से, बाकी का आंकड़ा हम उनसे पूछ लेंगे, मेरे हिसाब से कम 100, 200, 500 बच्चे तो पढ़ते ही होंगे यहाँ पर। अब 500 बच्चों की अगर 10,000 एक बच्चे की फ़ीस है तो आप खुद अंदाज़ा लगा लो कितनी फ़ीस यहाँ पे जमा होगी। तो अगर ये कोचिंग अगर किसी के आरोपों से बंद हो गई तो सोचो कितने लोगों का नुकसान होगा। देखिए नीचे पार्किंग है, यहाँ सारे बच्चे आ रहे हैं, यहाँ से स्टूडेंट्स, अभी छुट्टी हुई है। हम अंदर भी चलेंगे, बात करेंगे, मैम और सर से भी बात करेंगे, क्योंकि वो मुख्य जो है इसमें नामांकित हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। वो हमको बताएंगे पूरा जो है उन्होंने एलिगेशंस क्यों लगाए हैं और ऐसे एलिगेशंस क्यों लगते हैं उन पर, क्योंकि जब वो अगर पढ़ाई अच्छी दे रहे हैं, अच्छा फैसिलिटीज़ दे रहे हैं बच्चों को, लाइब्रेरी की फैसिलिटीज़ भी है यहाँ पर, 500 बच्चे अधिकतम यहाँ पर बैठ सकते हैं। देखिए कोचिंग के अंदर आ चुके हैं, आप देख सकते हैं ये कोचिंग है उनकी, स्टडी वर्ल्ड, जो बहुत चर्चाओं में है। और ये जो क्लास चल रही है हॉल नंबर 1, हम इसके अंदर आपको दिखाएंगे। खोल लूँ ये स्लाइड हो जाएगा। देखिए ये कोचिंग चल रही है, क्लास चल रही है, हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे किसी को। दिखाइए थोड़ा पास से दिखाइए, हम किसी को डिस्टर्ब करना नहीं चाहेंगे। बच्चे पढ़ रहे हैं, पढ़ने दीजिए उनको। सारे स्टूडेंट देखिए कैसे पढ़ रहे हैं ध्यान से। हम आपको आगे भी दिखाएंगे और जो क्लासेस हैं यहाँ पर अंदर इतनी क्लासेस चल रही हैं, इसीलिए हम थोड़ी धीमी आवाज़ में बात कर रहे हैं कि कोई हमसे डिस्टर्ब ना हो। आइए हम अंदर भी दिखाएंगे आपको, और यहाँ जितनी भी क्लासें हैं, यहाँ पढ़ाई एक्चुअल में होती है नहीं होती है, और जो उनके एलिगेशंस हैं, जो लड़कियों ने एलिगेशंस लगाए हैं, उनके आरोप कितने सच साबित होते हैं, कितने गलत साबित होते हैं। और हम बिना बताए आज इनको कोचिंग में आए हैं इनकी, तो हम और दिखाएंगे आपको। देखिए ये कोचिंग है दूसरी, ये कंप्यूटर लैब है। अभी इस टाइम पे पूरी कोचिंग चल रही है, सब लोग पढ़ रहे हैं, फिर भी हम दिखाएंगे आपको, उनको बिना डिस्टर्ब करें। आइए थोड़ा पास से दिखाइए। देखिए ये चल रही है कोचिंग, ये हॉल नंबर 2 है, दिखाइए अंदर से पूरा दिखा दीजिए। ये देखिए लगभग कम से कम 50 बच्चे यहाँ पर होंगे, स्टूडेंट्स जो हैं 150 स्टूडेंट्स का जो है बैच है यहाँ, 150 स्टूडेंट्स हैं। और ये वही सेम क्लास है। ये पहला गेट है, ये दूसरा गेट है। यहाँ से भी दिखा दीजिए, कुछ गर्ल्स भी यहाँ पे हैं। ये जो है 150 स्टूडेंट्स का बैच है, सुबह के टाइम पे लगता है ये, और पढ़ रहे हैं अपने ईमानदारी से सब लोग। हम दिखाएंगे और भी क्लासें हैं, कंप्यूटर लैब भी आपको दिखाएंगे। ये जा सकते हैं इसके अंदर, दिखाइए ज़रा। आइए, ये कंप्यूटर लैब है, वहाँ पर पहले से बोर्ड लगा हुआ है कीप साइलेंस का, इसलिए हम ज़्यादा तेज़ नहीं बोलेंगे। ये देखिए पढ़ रहे हैं, अभी कम बच्चे आए हुए हैं। हम और बगल में भी दिखाएंगे आपको, एक क्लास और है। यहाँ भी एक ये कंप्यूटर लाइब्रेरी है, ये लाइब्रेरी का बोर्ड लगा हुआ है। देखिए ये बच्चे पढ़ रहे हैं, अंदर से दिखा दीजिए।
ये बढ़ रहा है, देखिए ज़्यादा स्टूडेंट नहीं है अभी, सुबह का वक्त है। हम आपको अब उन गवाहों से बात कराएंगे जो उनके बैचमेट हैं। उनके बैचमेट से भी हम बात कराएंगे, आपकी जो एलिगेशंस लगा रही थी लड़कियां, उनके बैचमेट से हम बात कराएंगे। वो बता रहे हैं कि उनके पूरे आरोप झूठे हैं। हम उनसे भी बात करेंगे। शिक्षा का बहुत अहम रोल है हमारी ज़िंदगी में, हम जैसे स्टूडेंट और जो लोग पढ़ रहे हैं उनके लिए। और देखिए ये वाइट बोर्ड है, इससे हम अपना भविष्य बनाते हैं, इस पर पढ़ाते हैं सर हमें, अध्यापक हमारे। और ये जो स्टूडेंट्स बैठे हैं पीछे, दिखाओ इनको, दिखाओ। इनका बैच चल रहा था, इसलिए हमको टाइम नहीं मिल पाया इनसे बात करने का। अब हमने जो है इनसे बात करने का सोचा, इनका बैच ख़त्म हो चुका है। तो ये हैं बैचमेट्स। कौन कौन बैचमेट्स है? आप बैचमेट हैं, ये सारे लोग किसके? विशाखा, दीक्षा साहू, पूजा वर्मा, अच्छा मेन कौन है, सबसे ज़्यादा आरोप कौन लगा रहा है? विशाखा पटेरिया और दीक्षा साहू। विशाखा पटेरिया। कैसी थी नेचर में वो, आप लोग मतलब जानते हो कुछ? सर थोड़ा बहुत जानते हो? जब हम लोग पिछले 6 महीने से आए थे तो तब वो यहाँ नहीं आती थी। उसके पहले वो पढ़ती थी 1 साल पहले। एक्चुअली उसकी कोई फी प्रॉब्लम थी तो उसने कोचिंग छोड़ दी थी। फिर विशाखा ने कोचिंग छोड़ दी थी। फिर मैम ने उसको फ़ोन किया और सर ने फ़ोन किया। सर ने उसे फ़ोन किया कि आपने कोचिंग क्यों छोड़ दी। तो सर ने उन्हें वापस बुलाया कि आपको फ़ी प्रॉब्लम है, आप फ्री पढ़िए हमारी कोचिंग में। तो वो जब हम आए थे 6 महीने पहले, 2 महीने पहले ही आई है वो, तो कंटिन्यू फ्री पढ़ रही है और वो एसएससी की बैच में फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ रही है। तो प्रॉब्लम क्या हुई कि एक्चुअली हम लोग का बेसिक भी कंप्लीट नहीं था। तो हम लोगों ने मैम से पूछा था और सर से पूछा था, मैम हम लोग का बेसिक ही क्लियर नहीं है, कुछ हम लोग के लिए कीजिए, क्योंकि मैथ में भी हम लोग को थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैम ने कहा ठीक है, हम आप लोगों के लिए बेसिक से करते हैं। तो उन लोगों को ये प्रॉब्लम हुई कि हमें बेसिक्स नहीं पढ़ना है, हमें सीधा यूपीएससी का पढ़ाई और यूपीएससी। अब आप ही बताइए कैसे पढ़ लोगे अगर बेसिक की आप मजबूत नहीं है, बेसिक आपका, तो आप डायरेक्ट छलांग कैसे मान लोगे? एक्चुअली यह हुआ था कि मैम ने जब एक दिन क्लास ली बेसिक्स की, तो बच्चों को राजधानी ही नहीं पता, मतलब अब इतना बेसिक कमजोर पता है राजधानी? नहीं, हम लोग को भी नहीं पता थे, हम लोग बोल ही नहीं पा रहे थे। एक्चुअली नॉर्मल स्टेट सबको पता है कि भारत की नई दिल्ली है, इतना तो पता है। लेकिन अब कोई न्याय की स्टेट पूछ ले, ऐसा नहीं पता था। अब नहीं बता पा रहे थे। जब आपका बेसिक ही क्लियर नहीं है आपका, तो प्रॉब्लम ये हुई कि उन्होंने बेसिक नहीं बता पाया और उनको ये हर्ट हो गई कि मैम ने और सर ने कि हम लोग का ईगो हर्ट करने के लिए, तो वो करने के लिए ये सब पूछा है। जब आपको बेसिक ही नहीं पता तो अभी बेसिक कहाँ तक जाओगे? तो मैम ने इतना कहा सर लोगों ने, तो उन्हें यही हर्ट हो गया बस। कितना समय हो गया आपको पढ़ते पढ़ते? हमें यहाँ पे अभी 6 महीने हुए हैं सर। 6 महीने। नाम क्या बताया था? संजय कुशवाहा। इनको 6 महीने हो गया है। हम और लोगों से बात करेंगे, इनका ज्ञान भी टटोलेंगे हम कि ये क्या पढ़ते हैं यहाँ पर, मतलब कितनी नॉलेज है जो इनके अकॉर्डिंग जो पढ़ाई होती है। यूपीएससी बैच है ना आपका? सॉरी, यूपीएससी बैच, मतलब इनको जो ज्ञान मिलता है वो उसके बात भी करेंगे हम इनसे। ये भी उनकी बैचमेट है। क्या नाम बताया था आपने? वैष्णवी सोलंकी। वैष्णवी सोलंकी। हाँ, तो क्या कैसा नेचर था, क्यों वो आरोप लगा रही है? आप तो संग वाली हो ना उनकी? जी सर, आरोप तो देखो पहली बात झूठे हैं सारे। कैसे झूठे हैं? अगर कोई लड़की अपनी इज्जत को दाव पे लगा के आरोप लगा रही है तो वो गलत हो सकते हैं क्या? सर अगर उनको अपनी रिस्पेक्ट का या इज्जत का इतना ही ख्याल होता तो वो इतना तो नहीं बोलती, एलिगेशन तो इतने नहीं लगाती। क्योंकि टीचर्स देखो टोकते हैं तो आपके भले के लिए ही टोकते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ है कि आप मतलब पढ़ने आए हो तो आपको सिर्फ पढ़ाई से मतलब रखना चाहिए था। आप यहाँ पर कोचिंग में माहौल जैसा भी क्रिएट कर रहे थे, आपको टीचर्स ने उससे रिलेटेड टोका, आपको समझाया, तो आप ऐसा माहौल क्रिएट कर रहे थे, बता जरा। सर माहौल क्रिएट करना मतलब स्टडीज़ पे आप फोकस नहीं कर रहे हो, स्टडीज़ से रिलेटेड कोई भी बात नहीं कर रहे हो। मतलब क्लास में मतलब टीचर्स पढ़ा रहा है तो आप उनको मतलब मतलब उनका मतलब डिस्टर्बेंस कर रहे हैं, पूरी क्लास में डिस्टर्ब मतलब वो करते हैं, फालतू के इनवैलिड क्वेश्चंस पूछते हैं जिसका कोई मतलब कोई वो भी नहीं, मतलब वो भी नहीं है। तो वही चीज़ है कि आप क्लास में डिस्टर्ब करना, ऐसा मतलब माहौल क्रिएट करना कि मतलब टीचर भी डिस्टर्ब हो, साथ साथ स्टूडेंट्स भी सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं उस वजह आप लोग डिस्टर्ब होते थे उनकी बातों से? बिल्कुल। फिर आप दोस्ती क्यों करती थी उनसे? दोस्त फ्रेंड, मैं यहाँ पर कोचिंग में बैचमेट अकेली थी, आप उनकी फ्रेंड नहीं थी? फ्रेंड नहीं थी। मैंने इस कोचिंग में मैं आई थी तो मैं ये सोच के आई थी कि मैं स्टडी करने आई हूँ, मैं यहाँ किसी से दोस्ती यारी करने नहीं आई हूँ। अच्छा, मैम ने कभी आपसे बोला है कि आप हाउस वाइफ बनने लायक हो या मॉडलिंग करने लायक हो या कुछ एक्टिंग करने लायक हो, बोला है मैम? मैम क्यों पर्सनल मतलब इतना बोलेंगी? उनको एलिगेशंस तो हैं कि हमसे बोला गया है कि आप हाउस वाइफ बनने लायक हो, आप पढ़ क्यों रही हो यहाँ पर? ऐसा कभी कुछ बोला है? आप लोगों के सामने बोला होगा, अगर बोला होगा तो। हम लोग के सामने तो ऐसा कुछ नहीं बोला। दबाव में तो नहीं बोल रही हो मैम के? बिल्कुल नहीं, हम क्यों दबाव में बोलेंगे, जो सच है वही बोलेंगे। अच्छा, तो वो उसके आरोप बिल्कुल झूठे हैं? जी बिल्कुल झूठे हैं।
और फीस का बता रही है कि इतनी इतनी फीस लेते हैं। आप कोचिंग में पढ़ोगे तो आपको फ़ीस तो पहली बार देनी पड़ेगी। मैंने भी फ़ीस दी है। मैं 6 मंथ से यहाँ कंप्लीट, मतलब मेरे 6 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं और 6 मंथ से मेरे कोर्स मतलब 3 सब्जेक्ट पूरे कंप्लीट हो चुके हैं अभी तक। और अभी कुछ हफ्तों से मतलब 2 सब्जेक्ट अभी स्टार्ट हुए हैं। मैम ने एडवांस क्लास भी ली है। हम लोग का बेस क्लियर नहीं था तो हम लोग बेस मैम से बोला, रिक्वेस्ट की, तो मैम ने हम लोग का बेस क्लियर करने के लिए एडवांस क्लासेस भी करवाई हैं। तो आप भी आ जाइए यहाँ पर, यहाँ आइए। ये भी उनकी बैचमेट हैं। आप भी बैचमेट है ना? जी। हाँ, नाम क्या है? मेरा नाम इकरा आज़ाद है। इकरा आज़ाद है। तो जो 4 लड़कियां हैं वो उन पर आरोप लगा रही हैं मैम पर कि ऐसा ऐसा करते हैं, तमाम एलिगेशन से। क्या कहना है? अब मेरा यही कहना है, मुझे अभी 2 हफ्ते हुए हैं कोचिंग हुए। 2 हफ्ते हुए हैं? जी। उससे और पहले का मामला है या बाद का है? उसके बाद का है मामला। लेकिन मेरा ये है कि मैं उनसे ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करती थी, मेरा उनसे कोई ज़्यादा बात नहीं होता था। हाँ, मैं इतना कहूँगी, जिस टाइम मैं न्यू कमर हूँ, मैंने जिस टाइम उनसे बात की थी कि यहाँ पे पढ़ाई कैसे होती है, उस टाइम पर तो वो ये बोलती थी कि बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और उसके बाद ये एलिगेशन लगा रही हैं कि यहाँ पे पढ़ाई नहीं होती है। जब मैं आई थी तो उन्होंने बोला सर बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, जितने भी टीचर्स हैं सब अच्छा पढ़ाते हैं। उसके बाद ये एलिगेशन लगा रही हैं कि यहाँ पढ़ाई नहीं होती है। तो आपको क्या लगता है, पढ़ाई अच्छी होती है आपके? बहुत अच्छी होती है। मेरा बेसिक बहुत क्लियर हो रहा है। अभी फ़िलहाल में ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स पढ़ाया जा रहा है, जो बहुत अच्छे से पढ़ाया जा रहा है। जी। तो उनके आरोप बिल्कुल झूठे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। क्यों रही है वो ऐसा? मे बी उनकी कोई फाइनेंशियल स्टेटस अच्छी नहीं होगी, या वो कोचिंग को डिग्रेड करना चाह रही हो, इसलिए। क्यों करना चाहती है डिग्रेड कोचिंग? अब इतना इल्ज़ाम लगाया उन्होंने, इसलिए ही कर रही हैं। अब पहले उन्होंने बोला कि अच्छी कोचिंग है, अब बोल रही हैं बुरी हैं। हो सकता है उनके कोचिंग को बदनाम करने के पीछे ये सब बोल। अच्छा, मैम कौन सी IAS ऑफिसर जी, जो आपकी मैम है? हमें पढ़ने से मतलब है। पूछ रहा हूँ मैं, कभी बात हुई होगी आपकी, तो ये बताइए मैम आपकी कौन सी IAS ऑफिसर हैं वो? क्योंकि वो बता रही थी कि कोई बताती हैं ये अधिकारी हैं। यहाँ मैम, यहाँ पर सारे टीचर्स मेल ही हैं और मैम तो कोई यहाँ पर IAS ऑफिस है ही नहीं। और हम 6 मंथ से हमें पता नहीं चला, तो पता नहीं उनको क्या पता चल गया कि। क्योंकि कह रही थी ना वो कि मैम बताती हैं कि हम भी कोई प्रशासनिक की जो सेवा में हैं। हमें कोई नॉलेज नहीं है इस बारे में, हम पढ़ने आ रहे हैं बस। नॉलेज नहीं है सर। हाँ, अब वो पुराने बच्चे हैं, उनको पता हो तो कह नहीं सकते हैं। हम लोग तो अभी 6 महीने हुए, हम लोग को पता नहीं। हम लोग को पता नहीं है मैम की नॉलेज, क्योंकि हम लोगों से इतना सर ने कभी बोला है कि मैम प्रशासनिक सेवा में वैसा वैसा। अब उनको पता हो कि वो पुराने बच्चे, हमको पता नहीं है, क्योंकि हम लोग 6 महीने से आए हैं अभी। तो वो तो 1-1.5 साल से पढ़ रहे हैं। अच्छा, आपको मैम ने, सर ने समझा के तो नहीं भेजा है कि ऐसा ऐसा बोल देना, या कोई स्क्रिप्ट भेज दियो आपको कि देखो ऐसा ऐसा बोलना? बिल्कुल हाँ? ऐसा कुछ भी नहीं है सर। अचानक से आए हो? देखिए ये स्टूडेंट्स, उन्हीं के बैचमेट्स हैं ये, और भी तमाम लोग हैं। हम सबसे बात नहीं करेंगे, बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा हमारा, इसलिए। तो उनके जो एलिगेशंस हैं उनको बिल्कुल खारिज कर रहे हैं ये लोग। आरोप प्रत्यारोप की एक झिड़सी लग गई है। तो हम उनसे भी बात करेंगे जिसने एलिगेशन लगाए हैं। हम उनसे पूछेंगे, जानेंगे उनकी बातों में कितनी सच्चाई है। तो यही हैं कोचिंग के संचालक स्टडी वर्ल्ड के, यही सर बैठे हैं हमारे सामने, रवि सर नाम है इनका। तो हम बात करेंगे। देखिए यही कोचिंग है स्टडी वर्ल्ड। सर ये स्टडी वर्ल्ड का मतलब क्या है? एक दुनिया है जिसमें अध्ययन से लेके विकास तक सब कुछ इसी में समाहित है। स्टडी वर्ल्ड यानी कि एक दुनिया जो पढ़ाई से संबंधित है, जहाँ पे भविष्य बनाया जाता है। तो हमने सुना है कि कुछ बच्चों का भविष्य बिगाड़ा भी जाता है। ये बिल्कुल निराधार आरोप है। ये कहीं ना कहीं इस कोचिंग की बढ़ती हुई उपलब्धि और बढ़ता हुआ नाम कहीं ना कहीं दूसरी कोचिंग वाले या फिर बाकी कुछ और व्यक्तिगत संगठन द्वारा इसको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। और बदनाम करने की ही नहीं, यहाँ से पैसा वसूली की भी कोशिश की जा रही है। किसने मतलब पैसा वसूली के लिए आपसे? कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है, लेकिन जो विद्यार्थी हमारे यहाँ पढ़ते थे, जैसे दीक्षा साहू हो गई या फिर उत्कर्ष जो उनका साथ दे अच्छा, रहा है, उनका उद्देश्य एलिगेशन लगाने का यही था कि पैसा मिल जाए? उनका उद्देश्य 2 है। एक तो इस कोचिंग को बदनाम किया जाए, और कोचिंग के साथ साथ कोचिंग से जुड़े जितने भी लोग हैं, चाहे फिर वो विद्यार्थी हों या फिर स्टाफ हो या फिर उसका मैनेजमेंट हो, और उसके साथ साथ पैसे वसूली की जाए। सर मतलब ये तो अभी हाल में जो आरोप लगाया है कुछ बच्चों ने, इसके पहले भी कई बार 1-2 बार आरोप लगे हैं कि जो है कोचिंग में पढ़ाई नहीं होती है। हमने कमेंट्स में भी पढ़े थे, मैं पढ़ाऊँगा वो कमेंट्स भी आपको। उसमें लिखा था कि 1 साल पहले मैं पढ़ता था, मेरी फ़ीस भी जो है वापस नहीं दी गई है, मुझे पढ़ाया नहीं गया है। ये फेक आईडी के द्वारा डाले गए वो लोग हैं जो दूसरी वाली पार्टी से जुड़े हुए हैं। मतलब उन्हीं के जो लोग हैं, आपका ये कहना है? क्योंकि अगर उनसे बोलते हैं कि आप बताइए कब पढ़े, आपका कोई रजिस्ट्रेशन नंबर हो या फिर कोई आपका डेटा हो, यहाँ से आईडी कार्ड जो बनाओ वो बनाओ, जब उनसे मांगा गया तो उन्होंने सिरे से नकार दिया।
अच्छा सर, जो बच्चे आपके यहाँ आते हैं, आप देख तो करते होंगे, देखते रहते होंगे, नोटिस करते होंगे उनकी सब चीज़ें, तो वो कह रही थी कि मैम कहती हैं कि आप यहाँ पर गलत काम करती हैं, आपके बॉयफ्रेंड हैं, ऐसा कुछ बोला? देखो, विद्यार्थी जीवन है, नो डाउट, यहाँ पे कई सारे लड़के और लड़कियाँ पढ़ते हैं, सबको स्वतंत्रता है, जो करना चाहें कर सकते हैं, यूथ है। लेकिन ये जो मंदिर प्रमाइसिस है, ये सिर्फ पढ़ने के लिए है। आपकी निजी लाइफ में आपके क्या संबंध है, क्या बातचीत है, किससे, मुझे उससे मतलब नहीं है। लेकिन आपको जो भी करना है प्रमाइसिस में, इस तरह की पढ़ाई के अलावा और भी कोई काम की परमिशन नहीं दी जाती है। वो सही है, अच्छी बात है कि यहाँ सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड बात होनी चाहिए। पढ़ाई के बारे में आप जो भी पूछना चाहो पूछ सकते हो। अच्छा सर, एक क्वेश्चन और है कि वो इसका आरोप एक और है, सबसे बड़ा आरोप है ये कि मैम ने बोला मुझसे कि आप हाउस वाइफ बनने लायक हो, पढ़ने लायक नहीं हो। अगर उनके पास इस बात का साक्ष्य है तो वो पेश करें, क्योंकि यहाँ पर हज़ारों बच्चे पढ़ चुके हैं और बहुत से बच्चे आपने देखा भी है, बच्चे पढ़ रहे हैं। आप किसी भी बच्चों का रैंडमली कभी भी औचक निरीक्षण कीजिए, बच्चों से पूछिए क्या इस तरह के कोई भी कमेंट किए जाते हैं। अगर वो कहते हैं हाँ, तो आप भी वहीं बैठोगे, मैं भी यहीं बैठा हूँगा, जवाब दे रहा हूँगा। और अगर कहते हैं ना, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सोची समझी साजिश के तहत ये कहा जा रहा है। तो हम भी रैंडमली ही आए थे यहाँ पर सर, हम रैंडमली ही आए हैं यही पता करने कि एक्चुअल में यहाँ होता क्या है, पढ़ाई होती है कि जो वो कह रही हैं वो वैसा होता है। तो उनके जो आरोप है सर, उनको बिल्कुल खारिज कर रहे हैं। हम उनसे भी बात करेंगे, पूछेंगे कि ये आरोप लगाने के पीछे की वजह